सुप्रभातम। आज हम लोग 10वां पाठः का जो नीति नवनीतम शीर्षक के अंतर्गत जो नीति से संबंधित श्लोकों को कहा गया है उस पर चर्चा करेंगे, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं नीति नवनीतम का क्या अर्थ है। नीति नीति शब्द जो है वह नी धातु से बना है ना। नी का अर्थ क्या है? नी मतलब नयति बनता है, नी माने ले जाने वाला, है ना। तो नीति का क्या अर्थ हुआ? ले जाने वाला, यानी यहाँ जो है हमारे जीवन को विकास की ओर, उन्नति की ओर ले जाने वाला जो तत्व है वही है नीति से संबंधित चीजें, है ना। नीति के अंतर्गत वे सभी बातें हैं जिनका पालन करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, विकास की ओर ले जा सकते हैं, उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। और नवनीतम, नवनीतम का क्या अर्थ है? नवनीतम का मतलब होता है मक्खन। नवनीत कैसे निकलता है? दूध से फिर दही बनाते हैं, फिर उसको मथानी से मथने पे फिर नवनीत निकलता है, यानी दूध का जो सार तत्व है वह नवनीतम है ना। तो यहाँ जो नीति नवनीतम पाठ का शीर्षक है, इसका मतलब यह है कि यह नीति का नवनीत रूप है, यानी हमारे शास्त्रों में बहुत सारी नीतियाँ बताई गई हैं, लेकिन उन सब शास्त्रों से संबंधित जो नीतियाँ हैं, शास्त्र के अंतर्गत जो नीतियाँ बताई गई हैं, उन नीतियों में भी जो नवनीत है, जो सार तत्व रूप में है, जो नीतियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन के लिए, उन नीतियों को ही इस नीति नवनीतम पाठ के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है ना। क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी नीतियां हैं, लेकिन सभी तो पढ़ना भी संभव नहीं है ना। तो आपके एक पाठ में जो महत्वपूर्ण नीतियां हैं उन सबको इसके अंतर्गत उपस्थित किया गया है। अब यह जो नीति नवनीतम है ये मनुस्मृति से संकलित है। मनुस्मृति शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। मनु का ही आचार्य जो मनु थे, उन्होंने एक स्मृति ग्रंथ लिखा, उसी को कहते हैं मनुस्मृति। और यह एक अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। और इसमें ऐसा मानते हैं ना कि हम मानव जो मनु की ही संतान है। तो अभी मान लीजिए आपको कुछ भी पूछना होता है, आप अपने माता पिता से पूछ लेते हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं पूछ सकते। मनु ने यह सोचा कि हमारी जो संतान है, मनुष्य मानव, अभी तो जब वो उपस्थित होंगे तब तो चलो मैं बता देता हूँ जो उनको पूछना है, लेकिन भविष्य में जब हमारी जो संतान है, मानव है, इनको जब कभी किसी चीज़ की शंका होगी, जब कुछ कहीं शंका समाधान करना होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर इनकी जिज्ञासा कैसे शांत होगी। तो इसलिए उन्होंने मनुस्मृति नामक ग्रंथ लिखा, है ना, जिसमें उन्होंने नीति से संबंधित, हमारे जीवन से संबंधित एक एक महत्वपूर्ण बातों को बड़े ही विस्तार से एक एक नीतियों में उन्होंने लिखा। हम यदि मनुस्मृति पढ़ें तो हमें अपने जीवन से संबंधित सारी बातों का उत्तर मिल जाएगा। हमें स्पष्ट वहाँ सब चीज़ों का उत्तर मिलेगा कि हमें कैसे कौन सा कार्य करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से नीति नवनीतम में यह आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है और आपके लिए अनेक नीतियों को बताया गया है, जिसका पालन करके आप भी अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हैं, है ना। और इस मनुस्मृति में जो महत्व है, बहुत ही जो जीवन की महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे हमें सदाचार का पालन करना चाहिए, माता पिता गुरुजनों का आदर करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, सुख दुख में हमें समान रहना चाहिए, है ना। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमें अंतरात्मा में संतोष हो, है ना। और सम्यक विचारों पर आंते ही हमें कोई कार्य करना चाहिए। हमें सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन में हमें हमेशा शिष्टाचार का भी पालन करना चाहिए। ये सारी बातें इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। अब हम आते हैं पहले श्लोक में। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, है ना। कहते अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य अर्थात अभिवादनशील व्यक्ति का, यानी वह व्यक्ति जो नित्य दूसरों का
अभिवादन करता है। नित्यम वृद्धोपसेविनः, और नित्य प्रतिदिन वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करता है ना। यानी वह व्यक्ति जो नित्य बड़ों का अभिवादन करता है और नित्य वृद्धों की सेवा करता है, तस्य, उसका, चत्वारि वर्धन्ते, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है। जो व्यक्ति नित्य अभिवादन करता है अपने से बड़ों का, अपने से बड़ों की नित्य सेवा करता है, वृद्धों की सेवा करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं। क्या? आयु, विद्या, यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, पहला श्लोक हो गया। अब दूसरा देखिए। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। कह रहे यम माता पितरौ क्लेशम सहेते, माता पितरौ यम क्लेशम सहेते। माता पिता जो हमारे हैं, माता पितरौ द्विवचन में शब्द है, तो माता पिता जो हैं वह यम क्लेशम सहेते, जो क्लेश, कष्ट, दुख सहते हैं, संभवे नृणाम, हम मनुष्यों के होने में। आपने अपने घर में यदि देखा होगा छोटे बच्चे को, तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को पालन पोषण में, उसके जन्म से लेकर बड़े करने तक कितनी समस्याएं, कितने कष्ट माता पिता को सहना पड़ता है, उसकी हर चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो वही कह रहे हैं कि जो माता पिता जो कष्ट सहते हैं हम मनुष्यों के होने में, न तस्य निष्कृतिः शक्या, उससे हमारा निस्तार संभव नहीं है। कर्तुम वर्षशतैरपि, हम सैकड़ों वर्ष भी तप तपस्या कर लें तो भी उन माता पिता के, जो माता पिता ने जो कष्ट सहा है, उससे हम निस्तार संभव हमें नहीं हो सकता, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते, है ना। इसलिए शास्त्रों में चर्चा आई है मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण की, है ना। तो हम कुछ भी कर लें लेकिन अपने माता पिता, मातृ ऋण, पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। यहाँ वही कह रहे न तस्य निष्कृतिः शक्या, उससे हमारा निस्तार संभव नहीं है। ठीक है, अब एक श्लोक और कर लेते हैं। तीसरा श्लोक है तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यश्च सर्वदा तेष्वेव त्रिश्रुतुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। कह रहे तयोः, तयोः षष्ठी द्विवचन है, तयोः यहाँ आया है माता पिता के लिए। तो तयोः यानी उनके लिए, नित्यं प्रियं कुर्यात्, हमें अपने माता पिता के लिए नित्य प्रिय करना चाहिए। जैसे विदेशों में मनाते हैं ना फादर्स डे, मदर्स डे, एक दिन फादर्स डे मनाएंगे, एक दिन मदर्स डे मनाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ एक दिन फादर्स डे, मदर्स डे, एक दिन माता पिता को प्रसन्न करने की बात नहीं आती है। यहाँ हमें नित्यम प्रियम कुर्यात्, सिर्फ एक दिन हमें उनके प्रिय लगने वाले कार्य नहीं करने हैं, हमें नित्यम प्रियम कुर्यात्, उनको प्रिय लगने वाले कार्य नित्य प्रतिदिन हमेशा ऐसा कार्य करना है जो उनको प्रिय लगे, जो उनको सुख प्रदान करे। और आचार्य सच सर्वदा, हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान होता है माता का, फिर पिता का, और उसके बाद तीसरे स्थान पे आते हैं आचार्य, गुरु, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, उनके यानी माता पिता के लिए जो प्रिय करने वाले कार्य हैं हमें वैसा ही करना चाहिए। और आचार्य सच सर्वदा, और जो आचार्य को भी प्रिय लगे हमें सर्वदा ऐसे ही कार्य करने चाहिए। और तेष्वेव त्रिश्रुतुष्टेषु, और उन तीनों के ही संतुष्ट हो जाने पर, यदि माता पिता और गुरु हमारे आचरण से, हमारे कार्यों से संतुष्ट हो जाते हैं, तो तपः सर्वं समाप्यते, तो वहीं जो हमारा तप तपस्या है सब समाप्त हो जाता है। यानी समाप्त होने का मतलब यहाँ है पूर्ण हो जाता है ना। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लीजिए कि तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात्, जो माता पिता हैं उनके लिए हमें प्रिय कार्य करना चाहिए जिससे उनको प्रसन्नता हो, और जो आचार्य को भी प्रसन्नता प्राप्त हो वैसा ही हमें कार्य हमेशा करना चाहिए। और उन तीनों के ही संतुष्ट हो जाने पर हमारी सारी तप समस्या जो है वह वहीं समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 3 श्लोक पढ़ा।
अगले क्लास में हम लोग अगले श्लोकों को पढ़ेंगे।